सन का मेन सीक्वेंस लाइफ स्पेन अराउंड 10 बिलियन ईयर्स का माना जाता है, जिसमें से फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी सन का 5 बिलियन ईयर्स ऑफ मेन सीक्वेंस लाइफ स्पेन बाकी है। एक्चुअली सन भी मोस्ट अदर स्टार्स की तरह मेनली 98% हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, और साथ में अदर एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन। अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स से सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और आते 5 बिलियन ईयर्स तक भी यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि सन के कोर में हाइड्रोजन कम होते जाएगा और हीलियम बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हाइड्रोजन इतना कम हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस धीरे धीरे रुकने लगेंगे, और इसी दौरान ग्रेविटी की वजह से सन का कोर भी कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा और उसमें हीट बढ़ते जाएगी, और इस इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का एक नया फेज स्टार्ट होगा। मतलब अब जो हाइड्रोजन सन के कोर के आउटर लेयर्स में है, जो पहले यूज नहीं हुआ, अब वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे कोर के आउटर लेयर्स में हाइड्रोजन बर्न होना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे ही आउटवर्ड प्रेशर जनरेट होगा। इससे सन के आउटर लेयर्स एक्सपांड होंगे और वो एक रेड जाइंट में बदल जाएगा। इस वक्त सन का साइज और ब्राइटनेस टेम्पररी इंक्रीज हो जाएगा। माना जाता है कि उस वक्त सन का साइज इतना बड़ा होगा कि उसका रेडियस अर्थ के ऑर्बिट तक एक्सटेंड हो सकता है। मतलब सन मर्क्यूरी और विनस को एंगल्फ कर जाएगा और अर्थ को भी पॉसिबली डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इस प्रोसेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। साथ ही साथ में जैसे जैसे सन का कोर भी कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, तो उसके प्रेशर और टेम्परेचर से कोर में हीलियम फ्यूजन भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब सन के कोर में हीलियम फ्यूजन फेज स्टार्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन, कार्बन और मैग्नीशियम जैसे हेवियर एलिमेंट्स फॉर्म होंगे। ये हीलियम कोर बर्निंग फेज और हाइड्रोजन शेल बर्निंग फेज दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। इस हीलियम फ्यूजन फेज में सन के आउटर लेयर्स और भी ज्यादा एक्सपांड होंगे, और जब कोर में हीलियम भी खत्म हो जाएगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से कोर और आउटर लेयर्स के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इस डिस्टर्ब बैलेंस की वजह से कोर तो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन आउटर लेयर्स कोर की ग्रेविटी के प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये होगा कि सन अपने आउटर लेयर्स को स्पेस में इजेक्ट कर देगा। ये इजेक्टेड लेयर से एक तरह का गैस और डस्ट का शेल बनेगा, जिसे प्लेनेटरी नेबुला कहते हैं। और अब कोर में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही रह जाएंगे, और सन एक स्मॉल और डेंस व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, जिसका साइज अर्थ के जितना ही होगा। ये व्हाइट ड्वार्फ प्राइमरीली ऑक्सीजन और कार्बन से बना होगा, जिसमें फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगे, और ग्रेजुअली बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये कूल हो जाएगा। ये व्हाइट ड्वार्फ फेज सन के स्टेलर इवोल्यूशन का लास्ट स्टेज होगा, जहां उसका एनर्जी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा और वो ग्रेजुअल कूलिंग प्रोसेस में एंटर करेगा। जो भी एनर्जी एमिट होगी वो पहले के फ्यूजन स्टेजेस से लेफ्ट ओवर हीट से होगी, और जब धीरे धीरे ये हीट भी खत्म हो जाएगी, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। मतलब वो इतना कोर हो जाएगा कि उसका विजिबल लाइट एमिशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगा। वो किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा और स्पेस में सिर्फ एक डार्क नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बनकर रह जाएगा।